देहरादून में गणेश जोशी ने पेयजल योजना के निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। 430 लाख की लागत से बनेगी योजना के माध्यम से 4000 से अधिक लोग होंगे लाभान्वित। देहरादून में बीजेपी ने पूरा किया सदस्यता अभियान का लक्ष्य। प्रदेश में बीजेपी ने 20,17,000 बनाए सदस्य। महिलाओं नौजवानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की सदस्यता ली। देहरादून में प्रबंधन निदेशक पिटकुल ने सीएम धामी को सौंपा 11 करोड़ लाभांश का चेक। अवसर पर मनमोहन मैनाली मनोज कुमार उपस्थित रहे। देहरादून में गोरखा दशे दीपावली महोत्सव का किया गया आयोजन में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। आयोजन के सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम पहुंचे प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी। दोनों धामों को अंबानी ने 5 करोड़ की धनराशि दान स्वरूप दी। धामों में मुकेश अंबानी का किया गया भव्य स्वागत। नरेंद्र नगर में मनाई जा रही है प्रभु श्री राम की 66वीं लीला। प्रभु राम की लीला के मंच पे उमड़ रही है दर्शकों की भीड़। लीला में बालिकाओं ने निभाए प्रमुख किरदार। रुड़की में ड्रग विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। 5 मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने की तालाबंदी। मेडिकल स्टोर संचालक मौके से हुए फरार। उत्तराखंड सरकार के बाद थूक जिहाद के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन भी सख्त। होटल ढाबों के किचन में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। उधम सिंह नगर में एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने तस्कर को किया गिरफ्तार। लाखों की हेरोइन क्रिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। सितारगंज में श्रद्धालुओं पर बरसाए गए पत्थर। काली माता की मूर्ति को विसर्जित करने जा रहे थे श्रद्धालु। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। बात कर लेते हैं मसूरी की। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान ने मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में करवा चौथ उत्सव धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर गीत, नृत्य, मेहंदी आदि प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता कुसुम कंडवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि पिछले 4 सालों से एसोसिएशन द्वारा लगातार सभी त्योहारों को धूमधाम के साथ, यहाँ भाईचारों के साथ एक संदेश दिया जाता है और करवा चौथ से एक दिन पहले सभी महिलाओं के हाथों पर मेहंदी लगाकर करवा चौथ का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का और आयोजित करवा चौथ कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे शहर में बड़ी संख्या में महिलाओं को एक जगह एकत्रित कर त्यौहार मनाना एक चुनौती होती है, पर मसूरी में ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा सभी वर्गों के लोगों और महिलाओं को एकजुट करने का अच्छा प्रयास कर अपने त्योहारों और संस्कृति के बारे में युवा पीढ़ी का भी जागरूक किया जा रहा है। मसूरी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज जो महिलाओं की मेहंदी का फ्री में मेहंदी का कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ पूरी सोसाइटी को। क्योंकि महिलाएं जो हमारा करवा चौथ है उसके पूर्व में मेहंदी लगाने का एक सिस्टम था, तो आज यहाँ पे सब महिलाओं ने मिलकर मेहंदी लगाई है। मैं देख रही हूँ कम से कम 2000 के लगभग महिलाएं यहाँ पे हैं और आपस में गेट टुगेदर उनका हो रहा है, एक दूसरे को बातें शेयर कर
रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से मिलना होता, क्योंकि मसूरी जैसी जगह में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को एकत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसका एक संदेश जाता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे त्योहार है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो कैसे इसे जारी रखे, वो उन्हें कैसे पता चले कि हमारे त्योहार आगे भी जो है कि इन्हें भविष्य में हम और आगे तक ले जाएं और अपनी संस्कृति को बचा के कैसे रख सकते हैं, कैसे हमने अपने संस्कारों के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। ये एक मातृशक्ति दूसरी मातृशक्ति को ट्रांसफर करती है। हमारी संस्था द्वारा ये चौथा करवा चौथ का उत्सव है और करवा चौथ का ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं हर वर्ष, और हर वर्ष इसका जो स्तर है वो हम बड़ा कर रहे हैं। इस वर्ष बहुत ही बड़ा स्तर है। 125 लड़कियां लगभग आज मेहंदियां लगा रही हैं। उन लड़कियों का हुनर बाहर निकल के आ रहा है। 1000 से अधिक महिलाएं मेहंदी लगवा चुकी हैं अब तक, और हमें बहुत ही खुशी है कि महिलाओं की पूरी समस्त मसूरी की महिलाओं ने, चाहे वो बिराड़ू से हो, चाहे वो मगरेती से हो, चाहे वो दुदली से हो, दूर दूर से महिलाएं आज आई हैं मेहंदी लगवाने, हमें अपना प्यार दे, आशीर्वाद देने। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देशानुसार जनपद में अवैध नशा और अवैध मादक पदार्थों को रोकथाम के लिए यहां पर चलाए जा रहे अभियान क्रम में पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर और पुलिस क्षेत्र अधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण में अभियुक्त शान मोहम्मद को 3.343 किलोग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरोध कोतवाली खटीमा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इस मादक पदार्थों को नेपाल से कम दामों में खरीदकर खटीमा के आसपास क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचने के लिए लाया हुआ था। आपको ये भी बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत लगभग 60 लाख रुपये आकी गई है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड यहाँ 3.343 किलोग्राम अवैध चरस के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की जो कीमत है 60 लाख रुपए बताई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता उधम सिंह नगर पुलिस को मिली है, जिसके अंतर्गत हमने खटीमा क्षेत्र में एक व्यक्ति को चरस की बड़ी खेप के साथ बरामद किया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम शान मोहम्मद है और ये नेपाल से बड़ी क्वांटिटी में लगभग 3 किलो 343 ग्राम चरस इनसे बरामद हुई है। वहाँ से ला करके और खटीमा उसके आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इसको सेल करने का इरादा था और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इस पर पहले भी NDPS एक्ट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं और इसके बाकी डिटेल में इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा अंतर्गत भारतीयम स्कूल के स्पर्धा 2024 वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने विधिवत फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और 2 दिवसीय आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने तमाम संस्कृति और खेलकूद प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से तमाम मनमोहन प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में तमाम अभिभावकों ने भी शिरकत कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई स्केटिंग प्रतियोगिता को देखकर अभिभावक और अतिथिगण काफी उत्सव नजर आए और इस मौके पर कई प्रकार की खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।
भारतीय इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन भारत गोयल ने बताया कि बच्चों में छिपी प्रतिभा की निखारने के लिए विद्यालय परिवार द्वारा हर वर्ष इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और सांसद अजय भट्ट ने बच्चों का उत्साह वर्धन करते हुए पूरी निष्ठा और लगन के साथ शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। So ladies and gentlemen, prepare yourself for a performance that will make you see the beauty in the smallest of movements. बहुत ही अच्छा विद्यालय है और मुझे ये जान के खुशी हुई कि 1500 विद्यार्थियों के बाद एडमिशन नहीं करेंगे, जबकि स्थान काफ़ी है। मैंने कारण पूछा तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ पर हमारे भरत जी हैं या उनके पिताजी हैं या उनके साथी हैं, सब लोगों का ये कहना था कि हम संस्कार देने के लिए ही विद्यालय चला रहे हैं, सही में ज्ञान मिले, बिजनेस के लिए नहीं। तो ये भी एक बड़ी बात है। बहुत ही सुसंस्कृत, बहुत अच्छे बच्चे गेम्स, हर प्रकार का गेम्स बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। आज स्पर्धा 2024 है जो कि हमारे स्कूल का 11वां एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। इसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं। हमारे टोटल 600 अलग अलग रेस और जंप टाइप के इवेंट्स हैं और पिछले 12-13 सालों से लगातार हर साल, सिवाय कोविड का एक साल छोड़ देते हैं, हर साल स्पोर्ट्स मीट होती है जिसमें बच्चे इन सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे भारत की टीम ने ओलंपिक्स में इस बार बेहतर प्रदर्शन किया और हर साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं एज अ देश कि हम बेहतर करें और उसकी नींव मेरे को लगता है स्कूल में ही डाली जा सकती है। और एज अ स्कूल, एज अ एजुकेशन प्लेस, ये हमारा दायित्व भी है कि हम बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, उनको मौका दें। स्पर्धा एक ऐसा इवेंट है जिसमें 600 अलग अलग रेसेस होती हैं। हमारे सबसे छोटे 2.5 से 3 साल के बच्चों से लेके 18-19 साल तक के बच्चे सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जी, हमारे यहाँ पे 11th एनुअल एथलेटिक मीट स्पर्धा 2024 चल रहा है। आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। मेरे पूरे 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये वो इवेंट है जिसमें भारतीयम का हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करता है। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। आज 46 इवेंट्स लाइंड अप हैं, कल 97 इवेंट्स लाइंड अप हैं। इस बार हमने 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं। एक हमने हर्डल रेस इंट्रोड्यूस करी है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 सारी क्लासेस के लिए, और एक हमने रिले रेस 4x400 इंट्रोड्यूस की है इसमें 9 to 12 क्लासेस के लिए। हाँ जी, हाँ जी। So ladies and gentlemen, prepare yourself for a तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के दून विहार वार्ड में राजू सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत दून विहार वितरण प्रणाली और पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। ये योजना 430 लाख की लागत से बनेगी। योजना के अंतर्गत दून विहार कॉलोनी, भागी रथिपुरम, कृष्ण विहार और अन्य बस्तियां शामिल है। इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के 4000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून विहार में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वारे नारे को आत्मसात करते हुए जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का संकल्प है, जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उसका लोकार्पण भी करेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है और जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू होने जा रहा है। क्षेत्र में लगभग 410 लाख की लागत से 9 किलोमीटर घुसने वाली लाइन स्वागत ने किया, क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना सड़क के पानी होता है
ये भी कह सकता है कि बिना पानी के व्यक्ति रह नहीं सकता। तो पानी को बिना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमारी सरकार का संकल्प है कि जिन ग्रामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण होगा। पहले क्या होता था, जो पत्थर रख जाते थे, रिबन कट जाते थे और उसके बाद सरकारें बदली जाती थी, लेकिन आज जिन कामों का हम शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण कर रहे हैं। और इस दायित्व विषय के बाद यहाँ की लगभग 7,000 आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इससे पूर्व हमने 170 लाख की लागत से एक ओवर टैंक पर यहाँ पर लगाया था। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने मांग की है कि यहाँ पर एक सोलर प्लांट लगाया जाए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। प्रदेश में बीजेपी ने 20,17,000 सदस्य बनाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश मुख्यालय में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड बीजेपी को जो लक्ष्य दिया था उसको पूरा कर लिया गया है और बीजेपी में 20,17,000 सदस्य जो है वो बनाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसमें महिलाओं और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों ने भी 3% सदस्यता ली है। 24% से अधिक महिलाओं ने सदस्यता ली है और अभी भी सदस्यता अभियान जारी है। ऑफलाइन सदस्यता अभियान चल रहा है और अभी चलता रहेगा। 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची जारी की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि उत्तराखंड देश के 6 राज्यों में शामिल है जिसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तो बीजेपी ने पूरा कर लिया है अपना सदस्यता अभियान, जहां पर आपको बताते चले कि प्रदेश में बीजेपी ने 20,17,000 सदस्य बनाए हैं, जिसमें महिलाएं और नौजवान जो है वो बढ़ चढ़कर बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली है। और महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जो लक्ष्य हमें दिया गया था उसे हमने पूरा कर लिया है। मित्रों, उत्तराखंड देश के उन 6 राज्यों में है जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया। 17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है, क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का टाइम पीरियड तय होता है। हर राज्य को लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया। मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी में हमारी गति आगे बढ़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 11 करोड़ का लाभांश का चेक प्रबंधन निदेशक पिटकुल ने सौंपा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोग बनाना होगा। राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था और उन्होंने कहा ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगातार कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 सालों में उत्तराखंड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने पिटकुल को अधिकारियों को निर्देश दिए कि सितंबर 2024 में पिटकुल के जिन 5 नए उपकेंद्रों का शिलान्यास किया गया उनको कार्यों में तेजी लाए। और इस अवसर पर अपर सचिव मनमोहन मैनाली, निदेशक पिटकुल GS बदियाल, पिटकुल से अरुण सब्रवाल और मनोज कुमार उपस्थित रहे। तो सिमगड़ी डाकघर में गबन का मामला जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय तक पहुंच गया है, जहां ग्रामीणों ने डीएम से मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की अपील की। सिमगड़ी डाक घोटाले में पीड़ित ग्राहकों ने 25 अक्टूबर के बाद कमेडी देवी
डाकघर के बाहर धरने की चेतावनी दी। आपको ये भी बताते चले कि सिमगढ़ी गांव के ग्राम प्रधान उत्तम सिंह राठौड़ पीड़ित ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर संचालित डाकघर को जालसाज एजेंट चला रहे हैं। वहीं बागेश्वर जिले में डाकघर बचत सेवाओं में धोखाधड़ी के मामले जो है वो तेजी से आ रहे हैं। गबन का मामला आया है, जहां पर जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय तक यह मामला पहुंच चुका है। डाकघर केंद्रों में धोखाधड़ी के मामले अब उजागर हो रहे हैं, जहां ग्रामीणों की कमाई जालसाजों के नजर में है। अभी पूरा गांव तो आया नहीं है, गाड़ियों के हिसाब से आए हैं कि 2-3 गाड़ियां यहाँ पर आई हैं और हमारे गांव में लगभग सभी का जो है पोस्ट ऑफिस में खाता था और अभी कुछ लोगों ने तो चेक करा लिया है, कुछ लोगों का अभी चेक होना बाकी है। जहाँ तक है सभी लोगों का खाते में पैसा नील बता रहे हैं और कुछ लोगों का जैसे मान लो 50,000 की एफडी है तो उसमें किसी का 10 रुपये बता रहे हैं, किसी का 500 रुपये, इस टाइप से बता रहे हैं। तो तब जाके हम यहाँ डीएम कार्यालय में अभी आए हैं ज्ञापन देने के लिए। हमने ये लिखा है कि 25 तारीख तक अगर उच्च स्तरीय जांच अगर इसमें नहीं होती तो हम धरना के लिए बाध्य रहेंगे कमेडी देवी में जो उप डाक घर है। लड़की ने जमा किया था 40,000 तो और खाता मेरा नाम पर है और 40,000 में से 3,000 है 3,000 और हमारा तो है पासबुक, जिसका नहीं है उसका क्या उपाय होगा। दुख नहीं लगता गाँव में। लड़की ने जवाई जीने भी छोड़ दी, उसे बर्तन माला फिर घर लाई, फिर मेरे को दिया, मैंने अपने पासबुक में रहा 3,000 रख रखा है। खटिया खड़े करूंगी मैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित गोरखा दशे दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गोरखा दशे दीपावली महोत्सव को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए सरकार बाकी मेलों की तरह अनुदान देगी। उन्होंने गोरखा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। आपको बताते चले कि देहरादून के गढ़ी कैंट के महिंद्रा ग्राउंड में 3 दिन की गोरखा दशे दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया है। के इस दशे पर्व दीपावली के महोत्सव में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के अतिथि नेपाल के राजदूत डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी और अभी आपने जिनको सुना, यहाँ देहरादून में लंबे समय तक जो देहरादून के नगर पालिका, महापालिका, मेयर के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, ऐसे हमारे धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी आज प्रातः पहले श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन को आए, उसके बाद वह श्री केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दोनों धामों को उद्योगपति मुकेश अंबानी ने 5 करोड़ की धनराशि दान स्वरूप दी है। आपको ये भी बताते चले कि श्री केदारनाथ धाम में बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी का भव्य स्वागत किया है।
तो मुकेश अंबानी श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। दोनों धामों को अंबानी ने 5 करोड़ की धनराशि जो है दान स्वरूप प्रदान की। धामों में मुकेश अंबानी का भव्य स्वागत किया। उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए, जिसके बाद यहाँ पर श्री केदारनाथ धाम में बीकेटीसी अध्यक्ष अजय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी का भव्य स्वागत किया। नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में प्रभु श्री राम की लीला के मंच को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रभु श्री राम की 66वीं लीला के मंच में रामलीला सीता और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पात्रों की भूमिका में बालिकाएं बखूबी रोल निभा रही हैं। इससे लीला की भव्यता में 4 चांद लग गए। तृतीय रात्रि के प्रमुख दृश्य में राम बारात से झांकी और राम सीता विवाह अत्यंत दर्शनीय थे। बारात में गाजे बाजे की थाप पर बाराती नाचते थिरकते झूम उठे और प्रभु राम के जयकारों से पूरा जो वातावरण है वो गूंज उठा। खूब पटाखे भी फोड़े गए। प्रभु राम और माता सीता के विवाह के दृश्य को देख दर्शक अभिभूत हो गए और खुशी से झूम उठे। दूर दूर के गांव में भी आस्थान का जो राम भक्त रात भर लीला के मंच को देखने पालिका के रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं और लीला का आनंद भी ले रहे हैं। श्री रामलीला समिति नरेंद्र के द्वारा विगत 65 वर्षों की भांति इस समय 66वें वर्षों में रामलीला ने प्रवेश किया है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि समस्त जनमानस के अंदर प्रभु राम के जीवन से सीख लेते हुए उनके चारित्रिक जीवन को अपने जीवन में ढालते हुए एक मर्यादा का जीवन जिएं और एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार की भावना से ओतप्रोत होते हुए एक दूसरे का सहयोग करें। यही हमारी सोच है और यही इस संस्कृति का उद्देश्य भी है। सनातन धर्म में जहाँ राम एक पवित्र पात्र के रूप में जाना जाता है। मेरा नाम हिमांशी भंडारी है और मैं रामलीला में सीता का पाठ खेल रही हूँ। ये यहाँ नरेंद्र नगर की 66वीं रामलीला है जिसमें सभी मुख्य किरदार लड़कियाँ ही निभा रही हैं और हमारी रामलीला का मैसेज यह है कि सभी को श्री राम जी की तरह संवेदनशील रहना चाहिए। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।